हम तो बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की, और इंडिया में जो है उन्होंने जो है ना अनाउंस कर दिया। और इंडिया वालों के लिए ये भी एक फ़ख्र की बात है कि वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है हो रही हैं। उसकी एक वजह, सबसे मेन जो वजह है वो ये कि तरक्की याफ्ता मुल्क बनता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादी खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं और बड़ी मोहब्बत से आपका जो है ना ये हमारा प्यार। पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और नए आने वाले व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर लें और सजेस्ट जरूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियन इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी हिट 450। आगे कुछ, चलते हैं वीडियो की जानिब। एक समय हुआ करता था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय लोग बार्टर सिस्टम यूज किया करते थे। सामान के बदले सामान लिया जाता था। फिर उसके बाद सोने और चांदी के सिक्के आए। फिर उसके बाद पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ और लेन देन का पूरा तरीका ही बदल गया। आज कॉइन और पेपर नोट सभी देशों की करेंसी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक और टाइप की करेंसी ने जन्म लिया है जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल है, इसे आप छू नहीं सकते हैं और यही चीज इसे सबसे अलग बनाती है। और इसी कारण से आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। क्रिप्टो करेंसी वर्तमान समय का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। दुनिया भर में जहां इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वहीं भारत में भी इसमें निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 45,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके रखा है। और ये अमाउंट पर डे बढ़ता जा रहा है। और अब तो भारत सरकार ने इस साल के बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 30% टैक्स भी इम्पोज कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानेंगे कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ रहा है, लोग इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जाता है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपी, यूएस में डॉलर, यूरोप में यूरो और बाकी देशों की करेंसी को उन देशों की सरकारें पूरे देश में लागू करती हैं और उस करेंसी का यूज़ करके लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। इसीलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता है, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए शुरुआत में बहुत से देश क्रिप्टो करेंसी से डर गए थे और इसे बैन तक कर दिया था क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। पर इसकी लोकप्रियता को बढ़ते देख अब बहुत से देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया और इस पे टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। देखो, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आसान भाषा में समझाओ तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, इसको नोट के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक वैल्यू है। यानी क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे करें। तो देखो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से पहले आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा। भारत में अभी के समय सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर है। कॉइन स्विच कुबेर इंडिया का सिंपलेस्ट, फास्टेस्ट, सेफ एंड सिक्योर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप डेली ट्रेडर हो या बिगिनर हो, कॉइन स्विच कुबेर ऐप के थ्रू क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है। सबसे पहले आपको कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर साइन अप करना होगा। इसके बाद केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होगा और फिर उसके बाद आप 2 मिनट में क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। इस ऐप के थ्रू आप आराम से 85 क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। आप मात्र 100 रुपये से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। इस ऐप में इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल वाला ऑप्शन भी है, साथ में कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है। इस ऐप में लिमिट ऑर्डर वाला फीचर भी है, जिसके चलते क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बात है DYOR, डू योर ओन रिसर्च। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिसर्च करें और सिर्फ वेरीफाइड सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन गैदर करें। फिर उसके बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें। और यहाँ पे आपकी मदद कॉइन स्विच कुबेर कर सकता है। कॉइन स्विच कुबेर का खुद का एक यूट्यूब चैनल है और एक ब्लॉग भी है, कुबेरवर्स, जहाँ पे ये लोगों को क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से रिलेटेड जो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आती है उसके बारे में नॉलेज देते हैं। कॉइन स्विच कुबेर ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करते हैं तो आपको 100 रुपये का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करो और क्रिप्टो में अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत करो। भारत सरकार ने इस साल के बजट में अनाउंस किया है कि वो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 30% का टैक्स इम्पोज करेगा और ट्रांजैक्शन पे 1% TDS लगाएगा। इसको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको 30% टैक्स और 1% TDS देना होगा। अब सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। 30% टैक्स आपके प्रॉफिट पे लगेगा। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है और 13,000 रुपये कमाए हैं तो 30% टैक्स आपके प्रॉफिट 3,000 रुपये पे लगेगा। और हाँ, टैक्स तभी लगेगा जब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करोगे। अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं तो उस केस में टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इसे 1 साल या 10 साल भी होल्ड करके रखेंगे तब भी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तब तक नो टैक्स। इसके अलावा लॉस के केस में आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब आपने 10,000 रुपये क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए और आपको 3,000 रुपये का लॉस हुआ और आपने बाकी के 7,000 रुपये निकाल लिए, तब आपको 30% टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने एक रूल ये भी बनाया है कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लो आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर क्रिप्टो में 5,000 रुपये का लॉस हुआ और इस साल आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप अपने पिछले साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको 30% टैक्स 10,000 रुपये पे देना ही होगा। टैक्स के हिसाब से आपको क्रिप्टो में जो भी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर उठाना होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने हर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कहा है कि आप क्रिप्टो के हर ट्रांजैक्शन पे 1% TDS डिडक्ट करेंगे। TDS काटने से आपके हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। मतलब आपने 10,000 रुपये का बिटकॉइन खरीदा और 15,000 रुपये में बेच दिया, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस 15,000 रुपये का 1% मतलब कि 150 रुपये डिडक्ट कर लेगा TDS के रूप में, और जो वो 150 रुपये काटेगा वो गवर्नमेंट को दे देगा। आप ये 1% TDS का क्रेडिट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ले सकते हैं। ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। वैसे ये सारे टैक्स के रूल 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। और हाँ, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी का बजट में नाम नहीं लिया है। क्रिप्टो करेंसी की जगह सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला है। The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. क्रिप्टो पे टैक्स लगाने का मतलब ये है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को बहुत सीरियस ले रही है और आने वाले समय में क्रिप्टो पे और रेगुलेशन लगा सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि इस साल RBI डिजिटल रूपी भी लॉन्च कर दे। इसके अलावा अब ग्लोबली ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर के देश क्रिप्टो पे टैक्स लगा रहे हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत में क्रिप्टो पे 30% टैक्स है, पर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में 45% तक टैक्स है, जापान में 55% तक टैक्स है। तो इन देशों में भारत के मुकाबले क्रिप्टो पे ज़्यादा टैक्स है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों, आपने देखा कि
क्रिप्टो करेंसी जो है ना इंडिया में जो है लागू हो गई है और ऑनलाइन हम बैठे बैठे घर में भी इनकम कर सकते हैं बड़ी बिल्कुल। बात है। अभी अब देखना कि उन्होंने जो है अपने वहाँ पर जो है उसको जो है लागू कर दिया और वहाँ पर 2 करोड़ लोगों ने जो है ना उसको जो अप्लाई भी कर लिया। उनके पास जो है ना वो और ये इंडियन ऐप है, बड़ी बात है, इंडियन ऐप है। उन्होंने अपनी इंडियन की जो लोग हैं उन्होंने अपनी ऐप बना दी ना, उस ऐप पे काम कर रहे हैं कि कोई जो है उस ऐप को जो है ना हैक नहीं कर सकता और उस पर जो है ना कोई ऐसे जो जिन लोगों ने उसको जो है अप्लाई किया उनकी वो करेंसी सेफ रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि दूसरा कोई जो है ना बंदा उसके ऊपर जो है इख्तियार नहीं रख सकता। इवन ये कि गवर्नमेंट भी जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो इख्तियार नहीं रख सकती कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया कहाँ से नहीं, लेकिन एक दफ़ा उसने परचेज़ करना है तो अच्छा। उसमें ये कि जो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी में जो बेनिफिट मिल रहा है उस पर आप जो है अगर 10,000 रुपये कमाए तो 30% उसको देना पड़ेगा टैक्स। अदरवाइज़ अगर उसके पास वो अमाउंट पड़ा हुआ है और कोई ये बेनिफिट नहीं मिल रहा और कोई जो है ना ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो उस पर जो है ना कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है ये, वरना तो लोग परेशान होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट हो ना हो टैक्स आपने पे करना ही करना है, उसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये तो बहुत अच्छे रूल्स हैं इसके, बिल्कुल आप इससे भरपूर फायदा ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इंडिया में सब लोग अप्लाई करें, इंडिया में सब लोग ऑनलाइन जो है अपने पैसे बना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में कब होगा? हम कब इस चीज़ से फायदा उठाएंगे? देखिए अभी मुझे भी जो है ना अभी मैंने ये वीडियो का रिएक्शन देखा है तो उसमें वीडियो का देखा है तो उसमें मुझे ये पता लगा कि ये भी कोई करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है बहुत कम होते हैं और अवेयरनेस है ही नहीं लोगों में। जब हम लोगों को पता लगता है, जैसे कि मुझे पता लगा, मैंने किसी से डिस्कस की तो करते करते 10 से 15 साल लग जाते हैं। अच्छा, वो डिस्कस में ही सिर्फ 10 साल 10 से 15 साल लग जाते हैं क्योंकि हमारे जो एक्चुअल जो प्रोग्राम है ना, जो एक्चुअल काम है वही नहीं हो रहे होते। तो ये तो एक नया कोई भी चीज़ जब नई मुतारिफ होती है ना दुनिया में तो हम लोग आगे के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हम लोग जो है ना उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते ना, उन लोगों की तरफ जाते नहीं क्योंकि हमारे पहले के काम पेंडिंग में पड़े हुए तो हम दूसरी चीज़ों को क्या पकड़ेंगे। तो दुनिया में ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी आती है तो फौरी के फौरी जो है जल्दी वो ले लेते हैं, उसका बेनिफिट वो पूरा निचोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें मिलता है कि भाई अब जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोई भी रहती है, उनको किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं चलता। चले आवाम में इतनी जल्दी नहीं ये चीज़ें आती हैं, आवाम में बहुत बाद में आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए, उनके टीम के पास आनी चाहिए। तो उनके पास भी नहीं आती या वो सो रहे होते हैं? नहीं, आ तो जाती हैं, लेकिन पूरी जब कोई भी चीज़ जब भी कभी कोई चीज़ मुतारिफ़ करवाई जाती है तो अराउंड द वर्ल्ड जो है ना अनाउंस किया जाता है कि हमने ये चीज़ें जो मुतारिफ़ करवा रहे हैं और आप अपनी टीम को कोई भी एक जो है ना एक मेंबर जो भेज दें या वर्ल्ड में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो ऐसा होता है कि कुछ कंट्रियाँ जो है ना फौरी तौर पे जो है ना जल्दी जो है ना अपने चीज़ों को अप्लाई कर लेती हैं। वो देश वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता हैं वो जल्दी से उनको चीज़ों को ले लेते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह हमारी कंट्री है वो तो हम लोग तो वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं और मीशत हमारी बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई, तो उस वजह से जो है ना फिर ये चीज़ें अप्लाई करने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, फिर एजुकेशन का जो है बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसमें कि नॉलेज है ही नहीं किसी के पास, तो वो करेगा क्या? अब देखिए मैं कहती हूँ हमारे पास यूट्यूब बहुत लेट आया, हमारे पास फेसबुक है बट उसमें से हम अर्न नहीं कर सकते, हमारे पास इंस्टा है बट हम उससे कोई अर्न नहीं कर सकते, हमारे पास टिकटॉक आया बहुत लेट आया जिससे अर्न कर सकते हैं, तो आए दिन उस पर बैन लग जाता है, नहीं चल रहा होता। यूट्यूब से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि अर्न कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत लेट आया। अब लोग यूट्यूब पे जाने लगे हैं, हमने अब स्टार्ट किया है लेकिन लोग इंडिया वाले और दूसरे ममालिक करके बैठ चुके हैं। बिल्कुल। तो बात वही है ना कि जब तक आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा और जो मिनिस्ट्री लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जिन चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे तो किस तरीके से जो है ना लोगों में अवेयरनेस आएगी। पहले तो गवर्नमेंट के इदारे जो है मजबूत हों यहाँ पर और फिर जो है ये तमाम तो चीज़ें हों। हम तो बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की और इंडिया में जो है उन्होंने जो है ना अनाउंस कर दिया और इंडिया वालों के लिए ये भी एक फ़ख्र की बात है कि वहाँ पर ये तमाम तो चीज़ें जो है हो रही हैं। उसकी एक वजह सबसे मेन जो वजह वो ये कि तरक्की याफ्ता मुल्क बनता चला जा रहा है और आगे से आगे जो है ना उनके पास जो टेक्नोलॉजी आ रही है और टच में वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड जो है वो टच में, तो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जो है ना वहाँ की मईशत है, तो
वर्ल्ड के जो लोग हैं जिन्होंने ये करेंसी को अनाउंस किया है, तो वो सबसे पहले इंडिया पहुँचते हैं कि भाई यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा जो है ना हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो उन मुल्कों को जो ज़्यादा जल्दी जो है टटोल दिया जाता है। एशिया में टॉप 1 पर जो इंडिया आते हैं और फिर उसके बाद जो हम लोगों के नाम आते हैं। उसमें हम लोग इतने एक्टिव नहीं है, ना ही हमारी मैशत इतनी स्ट्रॉन्ग है और ना ही यहाँ पर ऐसे इदारे हैं यहाँ और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं मौजूद जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं। तो इस वजह से भी हम लोग पीछे हैं। जी हाँ, लेकिन बहरहाल मैं अपनी गवर्नमेंट से ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द एक्शन लिया करें। हर चीज़ को ज़रूर और जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। बिल्कुल, नौजवानों को ये इस बात उस चीज़ के बारे में सोचा करें, जल्द से जल्द डिसीजन लिया करें। जो नई जनरेशन है ना सिमल, उनको तो ये इस बात का बड़ा फ़ख्र भी था कि इमरान खान साहब आएंगे और यहाँ पर धूम मच जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा पूरी दुनिया को उम्मीदें थी कि भाई इमरान खान आएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम सी चीज़ें। तो वो क्या वजह थी? वो वजह ये थी वजह ये थी कि एक तो वर्ल्ड फेमस पर्सन और फिर एजुकेटेड और फिर इतने लोगों से ताल्लुकात, वर्ल्ड लेवल पे ताल्लुकात वाले, और फिर अच्छा हमें ट्रस्ट को ठेस पहुँचा दिया। अच्छा हमें ये भी इस बात का भी वो था कि इमरान खान के इंडिया वालों से भी जो है ना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो जो है मिलजुल के जो सारे काम करेंगे और तमाम तर चीज़ों को ट्रेड को ऊपर लेके आएंगे और जो है ना अपना एजुकेशन को ऊपर लेके आएंगे और फिर जो है ना अपने मिनिस्टरों को जो सख्ती करेंगे। यानी कि ये तो जो है ना इस तरह महसूस होता था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और मुंह पे बोलने वाले। जब ये चीज़ें हुई थी और जब इमरान वोट्स चल रहे थे तो मुझे एक शख्स ने कहा था आप अगर इमरान खान आएगा ना तो लोगों को ये खुशफहमी है कि वो कुछ करेगा, क्योंकि ये पहले के कॉल थे उस बंदे के और बाकी वो बंदा बिल्कुल सही उसने कही थी बात। और उसने कहा था ये सिर्फ बल्ला चलाना जानता है और ये बल्ला ही चलाएगा, ये मुल्क नहीं चला सकता। लेकिन और वो बात सच हो गई। अब इसके पीछे क्या चीज़ है ये तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये कि जिस तरह की शख्सियत है उस हिसाब से तो लोगों के ये अरमान थे कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन अब देखें कि 2 साल 3 साल गुजर गए, अब आने वाले टाइमों में क्या होता है क्या नहीं होता। फिर भी लोगों की आप यकीन करें कि लोगों की उम्मीदें अभी भी बाकी हैं कि नहीं ये कुछ करके जाएंगे, ये कुछ करके जाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ अब इस साल कहते हैं ना कि भाई मैं तो क्रिकेट की बात करूंगा, कहते हैं कि भाई वो सारे खिलाड़ी आउट हो गए, अब 2 ही खिलाड़ी बचे, जैसे जावेद मियांदाद थे, तो एंड में जो खिलाड़ी होता है बड़ा अच्छा मजबूत होता है तो वही छक्के मार देता है। तो शायद ये कुछ इस तरह का कोई काम कर जाए पाकिस्तान के लिए। और क्रिप्टो वो बेसिकली बॉलर होता है। अब फिर से वो तो थक गया ना, थक गया तो बैठ गए, अब मुझे ही छक्के लगाना है, तो वही बेचारा भी मैं मोदी जी की एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि गिरा हुआ आदमी जो है ना संभलता है, ठीक है ना, गिरा हुआ आदमी संभलता है और जो नाकाम आदमी होता है बाद में वही बंदा जो है ना बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। तो हो सकता है कोई सक्सेसफुल हो जाए। इस कॉल को आप ले तो प्लीज़ आप समझ जाएं, अभी भी थोड़ा सा टाइम है आपको, शायद उस थोड़े टाइम में आप कुछ ऐसे काम कर जाएं कि उस काम से आपको लोग बेहतरीन तो हमारी उम्मीदें मौजूद हैं। बात हो रही थी क्रिप्टो करेंसी की, इंडिया के लिए जो है बड़ा एक गर्व की बात है, बहुत ज़बरदस्त, खुशी की बात है, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग इसको वेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। और हम दुआ करें कि हमारे पास भी ये चीज़ आए और हम भी अर्न करें। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग मिस कर रहे होते हैं और इसमें हमें इतनी महारत नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है क्या नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी नॉलेज में नहीं होती। तो कुछ अगर हमने एक वीडियो में वो 1000 करोड़ था और हमने 100 करोड़, 1000 करोड़ था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम बोल रहे थे हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो उस चीज़ को तो कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपकी नॉलेज में तो वो हमें ज़रूर बताएं। आप लोग हमें कमेंट में बताते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हाँ हमारी मिस्टेक ये थी, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो अब इस वीडियो में अब तक के लिए जितनी भी बातें थी वो आप लोगों से होती रही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बातें होंगी। तो अभी और मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।